डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है ए शॉर्ट मॉनसून डायरी। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू? लेखक बिज्जू को क्यों नहीं देख पा रहा? आंसर, देर इज़ मिस्ट ऑन द हिल साइड। पहाड़ी पर कोहरा छाया हुआ है या धुंध छाई हुई है। सो ऑथर कैन नॉट सी बिज्जू, इसलिए लेखक बिज्जू को नहीं देख पा रहा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू वेज इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप? जब धुंध आती है, जब धुंध छा जाती है तो किन दो तरीक़ों से पहाड़ियाँ बदलती हुई दिखाई देती हैं? आंसर, हिल्स गेट कम्प्लीटली कवर्ड बाय मिस्ट। पहाड़ियाँ पूरी तरह से कोहरे से ढक जाती हैं। सेकंड, द मिस्ट कवर्स द हिल्स विद साइलेंस एंड डार्कनेस। और यह कोहरा पहाड़ियों को सन्नाटे और अंधेरे से ढक लेता है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द मॉनसून सीजन बिगिन? मॉनसून सीजन कब शुरू होता है एंड व्हेन डज इट एंड? और कब समाप्त होता है? हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून? आप मॉनसून का मुकाबला करने के लिए किस प्रकार तैयारी करते हो? आंसर, द मॉनसून सीजन बिगिंस इन द एंड ऑफ जून। मॉनसून सीजन जून के अंत में शुरू होता है एंड एंड्स इन लास्ट ऑफ सितंबर, और सितंबर महीने के अंत में ख़त्म होता है। वी टेक आउट आवर रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज टू फेस द मानसून। हम मानसून का मुकाबला करने के लिए रेनकोट और छाते निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस डायरी एंट्री? इस डायरी एंट्री में लेखक किस हिल स्टेशन का वर्णन करता है? आंसर, द ऑथर डिस्क्राइब्स मसूरी इन दिस डायरी एंट्री। लेखक इस डायरी एंट्री में मसूरी हिल स्टेशन का वर्णन करता है। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग? कितने दिनों तक बिना रुके बारिश होती रही? व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दीज डेज? और इन दिनों में लेखक ने क्या किया? आंसर, इट रेन्स फॉर 8 और 9 डेज विदाउट स्टॉपिंग। 8 या 9 दिन तक बिना रुके बारिश होती रही। द ऑथर हैज़ नथिंग टू डू एक्सेप्ट सिटिंग इन द रूम एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। और लेखक के पास कमरे में बैठे रहने और खिड़की से बाहर देखने के अलावा कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर वाई? सांप और चूहे कहाँ पर शरण लेते हैं और क्यों? आंसर, द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन द हाउसेज, रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स। सांप और चूहे घरों में, छतों में, परछत्तियों में और गोदामों में शरण लेते हैं। बिकॉज देयर हाउल्स एंड बर्रोज आर फ्लडेड विद रेन वाटर। क्योंकि उनके बिलों में बाढ़ का पानी भर गया है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल? लेखक को डाक में क्या मिला? आंसर, द ऑथर रिसीव्ड ए चेक इन द मेल। लेखक को डाक में एक चेक मिला। वर्किंग विद द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, अगस्त 2 एंड मार्च 23। जून 24, 25, अगस्त 2 और 23 मार्च की डायरी एंट्रीज को ध्यानपूर्वक देखो। नाउ राइट डाउन द चेंजेस दैट हैपन एज द रेंज प्रोग्रेस फ्रॉम जून टू मार्च। और
जून से लेकर मार्च तक जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई तो क्या परिवर्तन आया? आंसर, इन जून इट वाज अर्ली मॉनसून। जून में मॉनसून की शुरुआत थी। देयरफॉर द रेन वाज लेस, इसलिए बारिश कम थी। टेम्परेचर वाज वार्म एंड ह्यूमिड, और तापमान ज़्यादा था और वातावरण में ह्यूमिडिटी अर्थात नमी थी। इन अगस्त इट रेन्ड कंटिन्यूसली फॉर 8 और 9 डेज। अगस्त में 8 या 9 दिन लगातार बारिश होती रही, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। इट वाज प्लेजेंट इनसाइड होम एंड न्यूसेंस आउटसाइड। अंदर का वातावरण अच्छा था, सुहावना था, लेकिन बाहर के जीवन में रुकावटें पैदा हो गई थी। इन मार्च इट वाज एंड ऑफ विंटर्स। मार्च में सर्दियों की ऋतु का अंत था। द ब्लैक क्लाउड्स कवर्ड द हिल्स, काले काले बादलों ने पहाड़ियों को ढक लिया। एंड इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। एंड देन द स्काई वाज क्लियर, और इसके बाद आकाश साफ हो गया। एंड ए रेनबो अपीयर्ड, और एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। नेक्स्ट, वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर? दादी जी ने बच्चों को छुछुंदर को मारने से क्यों मना किया? आंसर, द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन, दादी जी ने बच्चों को बताया, दैट छुछुंदर्स आर लकी एंड दे ब्रिंग मनी, कि छुछुंदर भाग्यशाली होते हैं और धन लाते हैं, ऐसी मान्यता है। सो शी आस्क्ड देम नॉट टू किल द छुछुंदर्स, इसलिए दादी माँ ने बच्चों को छुछुंदरों को मारने से मना किया। नेक्स्ट है, व्हाट साइंस डू वी फाउंड इन नेचर विच शो दैट द मॉनसून्स आर अबाउट टू एंड? प्रकृति में ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि मॉनसून समाप्त होने वाला है? आंसर, द अपीयरेंस ऑफ द लेट मॉनसून फ्लावर्स ऑन द हिल साइड। मॉनसून के अंतिम दिनों में खिलने वाले फूलों का प्रकट होना। कौन से फूल हैं वो? सच एज, जैसे कि वाइल्ड बाल्सम, डहलियाज, बेगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। जंगली बाल्सम, डहलियाज और बेगोनियाज और ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये वो फ्लावर्स हैं जो मॉनसून के अंतिम दिनों में दिखाई देते हैं। द सीड्स ऑफ कोबरा लिली टर्न रेड, और कोबरा लिली के जो बीज होते हैं वो लाल हो जाते हैं। दीज साइंस शो दैट द मॉनसून इज़ अबाउट टू एंड, इन संकेतों से पता चलता है कि मॉनसून अब समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट है, ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स। जब टीन की छतों से कई जगह से अचानक पानी लीक होने लगा, देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। तब लेखक के मन में दो भावनाएं पैदा होती हैं कि वह बारिश के साथ अनटच्ड भी है और टच में भी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग? राइटर ने स्प्रिंगिंग वर्ड क्यों यूज़ किया है? आंसर, द राइटर हैज़ यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग टू शो द सडननेस विद विच वाटर स्टार्ट्स लीकिंग। राइटर ने स्प्रिंगिंग वर्ड का यूज़ पानी के अचानक से लीक होने की घटना का वर्णन करने के लिए किया है, कि कैसे पानी अचानक से लीक होने लगा। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द राइटर अनटच्ड बाय रेन? लेखक बारिश से अनटच्ड किस प्रकार है? आंसर, द राइटर इज़ अनटच्ड बाय रेन। लेखक बारिश से अनटच्ड है। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ सेफ इनसाइड द रूम, क्योंकि वह कमरे के अंदर सुरक्षित है। नेक्स्ट, हाउ इज़ द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम? अनटच होते हुए भी उसी समय राइटर रेन के टच में है, किस प्रकार है?
आंसर, द राइटर इज़ इन टच विद द रेन। लेखक बारिश के टच में है एट द सेम टाइम, उसी समय। बिकॉज, क्योंकि ही कैन सी द रेन फ्रॉम इनसाइड द रूम, क्योंकि वह कमरे के अंदर से बारिश को देख सकता है। ही कैन आल्सो हियर द स्वीट साउंड ऑफ द रेन, और वह बारिश की मीठी मीठी आवाज़ को भी सुन सकता है। नेक्स्ट है, मेंशन ए फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज़ एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर। जब कुछ दिनों तक बारिश लगातार होती रहती है तो जो घटनाएं होती हैं उनका वर्णन करो। आंसर, फॉलोइंग थिंग्स हैपन व्हेन इट रेन्स कंटिन्यूसली। निम्नलिखित घटनाएं होती हैं जब बारिश लगातार होती है। फर्स्ट, वाटर इज़ फिल्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ पानी भर जाता है। नेक्स्ट, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू गो आउट इन द रेन, बारिश में बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, स्नेक्स एंड रोडेंट्स कम आउट ऑफ देयर होल्स, सांप और चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। चिल्ड्रन प्ले इन वाटर, बच्चे पानी में खेलते हैं। वी फेस प्रॉब्लम्स अबाउट नेसेसरी थिंग्स, हमें ज़रूरी चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ता है। नेक्स्ट, मैनी डिसीज़ आर आल्सो लाइकली टू ब्रेक आउट, और बहुत सारी बीमारियों का फैलने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कोबरा लिली इन रिलेशन टू द मॉनसून सीजन, इट्स बिगिनिंग एंड एंड। मॉनसून के शुरू होने और ख़त्म होने के संबंध में कोबरा लिली का क्या महत्व है। आंसर, कोबरा लिली फोरकास्ट्स द मॉनसून, कोबरा लिली मॉनसून के बारे में भविष्यवाणी करता है। एट फर्स्ट कोबरा लिली अपीयर्स विद द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून, मॉनसून की शुरुआत के साथ ही कोबरा लिली प्रकट होता है यानी खिलता है। एंड एट द एंड ऑफ द मॉनसून सीजन द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली टर्न रेड, और जब मॉनसून ख़त्म होने वाला होता है तब उसके बीज लाल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग विद द टेस्ट का फोर्थ क्वेश्चन बीच में रह गया था, उसे भी हम कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट है, बिज्जू इज़ नॉट सीन बट हिज वॉइस इज़ हर्ड बिकॉज, बिज्जू दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि देयर इज़ मिस्ट ऑल अराउंड द हिल साइड, क्योंकि पहाड़ी पर चारों तरफ धुंध है। नेक्स्ट, द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। लेखक हिल स्टेशन और वैली यानी घाटी का ऐसे वर्णन करता है मानो वह किसी स्वर्ग के समान हो। नेक्स्ट, द लेपर्ड वाज सक्सेसफुल इन लिफ्टिंग ए डॉग। लेपर्ड एक कुत्ते को उठा ले जाने में सफल हो गया, बट हैड टू फ्ली, लेकिन उसे भागना पड़ा। व्हेन, जब बिज्जूज़ मदर केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस, जब बिज्जू की माता चिल्लाते हुए वहाँ आ गई। नेक्स्ट, द मिनीवेट्स आर ईजिली नोटिस्ड बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर्स। मिनीवेट्स पक्षी आसानी से देखे जा सकते हैं क्योंकि मिनीवेट्स पक्षी आसानी से देखे जा सकते हैं अपने चमकीले रंगों के कारण। नेक्स्ट, इट लुक्स लाइक ए फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन दे आर कवर्ड बाय ए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। जब पहाड़ों की ढलानें अलग अलग तरह के फूलों से ढक जाती हैं तब ऐसा लगता है कि पहाड़ों की ढलानों पर फूलों की फैशन परेड हो रही है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन स्नेक्स एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन roofs and attics because their holes and burrows get filled with rain water. मॉनसून सीज़न के दौरान सांप और चूहे घरों की छतों में और परछत्तियों में पाए जाते हैं क्योंकि उनके बिल वर्षा के पानी से भर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।